आगे हमें उसी होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योनसोल ने उन सभी एसेसिन को नोटिस करके उनकी पोजीशन को पॉइंट आउट कर लिया था। तभी योनसोल कहता है मुझे उन सभी को जल्दी से टेक डाउन करना होगा इससे पहले कि वो अपने हिडन स्टील्थ वेपन को हम पे यूज करे। लेकिन वो अंकल बिना किसी बात को सोचे खड़ा होते हुए कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस पीछे हट जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ क्यों मैं अकेला ही उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए काफी हूँ। योनसोल उसको रोक पाता उससे पहले ही वो अंकल आगे बढ़ जाता है और चीखते हुए गाली देकर कहता है तुम हरामी कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उस अंकल को अपनी तरफ आगे बढ़ता देख वो सभी असैसिन भी अलर्ट हो जाते हैं और आपस में ही कहते हैं उन्होंने हमें नोटिस कर लिया, जल्दी से सभी लोग आपस में मिलकर अटैक करो और उन्हें टेक डाउन कर लो। लेकिन अंकल को उन सभी लोगों के एक साथ अटैक करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ में अपने पंच को एक पर्सन के छाती पर लगाते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका कर डालते हैं। इस अटैक के आफ्टर इम्पैक्ट को देख योनसोल भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। तभी वो अपने मन में कहता है आखिर वो कैसे इतनी ज्यादा फोर्स को अपने बस पाम अटैक से ही क्रिएट कर सकता है, वो तो मैंने जितना सोचा उससे भी ज्यादा स्किल्ड पर्सन है। इस अटैक की वजह से वो बाकी सभी असैसिन भी घबराने लगते हैं। तभी उनमें से कहता है वो लोग बस 3 हैं, जल्दी से गैदर हो जाओ और उन सभी पर अटैक करके उन्हें जान से मार डालो। और फिर से सारे लोग इकट्ठा होकर अंकल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसे देख वो अंकल अपना फाइटिंग स्टांस लेते हुए कहता है आखिर ये कितना ही रिडिकुलस है, मेरे पास वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी से मुझ पर अटैक करो ताकि मैं इसे खत्म कर सकूं। और अपने पाम को उठाकर जमीन पर जोर से पटकते हैं जिसकी वजह से फ्लोर पर एक इलेक्ट्रिक वेव क्रिएट होती है और जो भी असैसिन उस वेव के कांटेक्ट में आता है वो बहुत ही ज्यादा घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वो अंकल इतने पर ही ना रुकते हुए आगे बढ़ उन असैसिन पर अटैक कर देते हैं। तभी हमें लेडी सो को दिखाया जाता है, वो इन सभी बातों से काफी ज्यादा सहम गई थी। तभी उसकी तरफ कुछ हिडन वेपन से अटैक हो जाता है जिन्हें की योनसोल बीच में आकर उन सभी हिडन वेपन्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और लेडी सो से कहता है तुम मेरे नजदीक ही रहना। इस पर लेडी सो भी ओके बोलते हुए उसकी बात पर हामी भरती है। तभी वो आगे से आ रहे असैसिन को देख घबराते हुए कहती है मिस्टर 18 जरा ध्यान से, जिस पर योनसोल भी अलर्ट होकर उस तरफ ही देखने लगता है। आगे हमें अंकल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्होंने काफी आसानी से उन सभी असैसिन्स को टेक डाउन कर डाला था और आगे से कहते हैं ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा कचरे निकले, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई हम पर ऐसे अटैक करने की। और आगे से चलकर आते हुए कहते हैं क्या तुम ठीक हो सो। इस बात को सुन योनसोल की प्रोटेक्शन में खड़ी सो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, इसके लिए मिस्टर 18 का शुक्रिया क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई। इस बात को सुन वह अंकल मुंह बनाते हुए कहते हैं आखिर तुम उसको इतना ज्यादा प्रेज क्यों कर रही हो, उसने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन योनसोल काफी ज्यादा गुस्से भरे अंदाज में कहता है क्या तुम यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने आए हो, लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है तुम बस अपनी स्किल की बढ़ाई करने वाले एक तुच्छ प्राणी हो। इस बेइज्जती को सुन वो अंकल भी काफी ज्यादा भड़क गए थे और योनसोल से सीधा आई कांटेक्ट करते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एरोगेंट वे में बात करने की। तभी उस अंकल की नजर आजू बाजू पड़े हिडन वेपन्स पर पड़ती है जिसको कि नोटिस करते हुए वो खुद को शांत कर लेता है और मन में कहता है मुझे तो लगा वो बस एक बच्चा है, लेकिन उसकी इन सभी हरकतों को देख अब मुझे ऐसा लगता है वो काफी ज्यादा काम का बंदा है। और मुंह फुलाते हुए कहता है तुम उतने भी ज्यादा घटिया पर्सन नहीं हो, चलो अब हमें जल्दी से इनमें वापस जाना चाहिए। इस बात को सुन योनसोल फिर से अलर्ट होते हुए कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, उन लोगों ने यहाँ पर हमारे लिए असैसिन पोजीशन किए थे, इसलिए मुझे लगता है यही सेम चीज उस इन में भी हो सकती है। जब तक इन सभी के पीछे कौन है ये पता नहीं चल जाता तब तक हमें किसी सीक्रेट जगह पर छुपकर रहना होगा। इस बात को सुन आगे से वो अंकल कहता है क्या हमें छुपकर रहना होगा, मेरी बात को ध्यान से सुन, ये सभी अंडे के छिलके मेरे लिए कभी थ्रेट नहीं बन सकते, इसलिए अपनी जबान को अच्छे से यूज कर। इस पर योनसोल कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए थ्रेट नहीं होगे, लेकिन जिस पर्सन को हमें प्रोटेक्ट करना है वो लेडी सो है। इस बात को सुन आगे से वो अंकल कहते हैं हाँ मुझे इसके बारे में पता है, बस मैंने आज खुद का गार्ड डाउन कर लिया था, लेकिन
पास्ट में भी मुझ पर ऐसे कई सारे एम्बुशेस हुए हैं जिनको कि मैंने अच्छे से डील किया था। अंकल को ऐसा कहता देख योनसोल कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो हमें एटलीस्ट खुद के भेष को बदल लेना चाहिए। इस पर वो अंकल कहता है, क्या तुम चाहते हो हम किसी भगोड़े चूहे की जैसे एक्ट करें? इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे ऐसा कहता देख योनसोल मन में कहता है, वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको मैं बस अपनी बातों से ही कन्विंस कर सकता हूँ। लगता है अभी के लिए वो जो भी कहता है मुझे उसी के हिसाब से चलना होगा। और लेडी सो की तरफ एक नजर देखते हुए कहता है, जब हम इनमें एंटर करेंगे तुम बस मेरे पीछे रहना, क्योंकि वो अभी बहुत बड़े डेंजर में है। लेकिन अगर बहुत सारे एनिमीज उस इनमें रुककर हम पर घात लगाकर अटैक करे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेडी सो भी अपनी प्यारी मुस्कान और कातिल अदाओं के साथ में योनसोल की बात पर हामी भरती हैं। आगे हमें उसी इन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग पहुंच गए थे और अंकल उस इन का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग गार्डन से आगे बढ़कर अंदर जाने लगते हैं, वहाँ पर छुपे हुए बहुत सारे असैसिन उन पर अटैक कर देते हैं। इसे देख वो अंकल एक क्रीपी सी मुस्कान के साथ में आगे बढ़ते हैं और जंप करके उन असैसिन पर अटैक कर देते हैं और बस एक ही पाम अटैक में उन सभी लोगों का खात्मा कर डालता है। उस जगह पर बस धूल ही धूल हो गई थी और वो अंकल उन सभी लोगों को जान से मारकर फुल स्वैग में वहाँ पर खड़ा था और योनसोल से बड़ाई मारते हुए कहता है, देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था जब तक मैं यहाँ पर हूँ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन योनसोल आगे की तरफ देखते हुए एक कोल्ड वे में कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। इस बात को सुन जैसे ही वो अंकल पीछे मुड़कर देखता है, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर छुपकर बैठे असैसिन्स बाहर निकलकर उन सभी लोगों को घेर लेते हैं। उन्हें ऐसा करता देख वो अंकल बौखलाते हुए कहता है, आखिर अब ये क्या है? योनसोल भी लेडी सो की तरफ एक नजर फेरते हुए कहता है, मैंने तो सोचा ही नहीं था यहाँ पर इतने सारे असैसिन हो सकते हैं। आखिर ये वुमन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है जिसको मारने के लिए इतने सारे असैसिन को यहाँ पर भेजा है।